द क्वेश्चन इज स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव की, तो फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। बट इन सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल प्लानिंग की, तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है इंश्योर करना कि हमारे पास राइट टाइम पे राइट अमाउंट ऑफ फंड अवेलेबल हो। क्लियर? अब अगर हमें इसको आंसर करना हो तो इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला एस्पेक्ट ये होता है कि ये इंश्योर करना कि हमें जब भी फंड्स चाहिए हो तब हमारे पास फंड्स अवेलेबल हो, ठीक है। फर्स्ट इज टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी of funds whenever required, just a second, whenever required। सी, यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिकली ये चीज इंश्योर करता है कि हमारे पास राइट टाइम पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड्स अवेलेबल हो, ठीक है। जितना भी हमें फंड्स चाहिए उतना फंड हमें जब चाहिए तब हमारे पास अवेलेबल हो, इस चीज को इंश्योर करना है, ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट होता है कि हम ये चीज इंश्योर करना है कि हम कोई भी अननेसेसरी फंड्स को रेज ना करें, ठीक है। टू इंश्योर unnecessary funds are not raised। सी, अगर हम बात करें फंड्स के अवेलेबिलिटी की, तो एक्सेस फंडिंग और इनएडिक्वेट फंडिंग दोनों ही सिचुएशन बिजनेस के लिए अच्छी नहीं है। अगर आप ज्यादा फंड्स रेज करते हो तो अल्टीमेटली जो आपका कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो इंक्रीज करेगा, प्लस रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा। अगर आप कम फंड्स रेज करोगे तो आपका जो बिजनेस का ऑपरेशन है वो स्मूथली कैरी आउट नहीं हो पाएगा, वो हैम्पर हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग ये चीज इंश्योर करता है कि हम जितनी हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है उतनी ही फंड्स हमारे पास अवेलेबल हो राइट टाइम पे, ना हम ज्यादा फंड्स रेज करें ना हम कम फंड्स रेज करें, ठीक है। ताकि कोई भी आपका वेस्टेज ना हो या फिर कोई भी आपका रिसोर्सेज आइडल ना रहे, इस चीज को इंश्योर करना, ठीक है। तो इसके बेसिकली ये दो एस्पेक्ट्स होते हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स के, राइट। सो आपको इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी कर देना है, ठीक है।